दोस्तों, कैसी रही आप सबकी दिवाली। आई होप सभी ने इस फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया होगा। अब आज है शुक्रवार और फिर वीकेंड। ऐसे छुट्टियों से भरे हफ्ते बड़े मजेदार होते हैं ना। और खास तौर पर नवंबर के महीने में जब ना ठंड ना गर्मी, बिल्कुल आइडियल मौसम हो रहा होता है। चलिए बताते हैं आपको आपके शहर में कैसा मौसम है आज। लेकिन मौसम की बात करने से पहले थोड़ा प्रदूषण पर नजर डालते हैं। इस बार दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा था। दिवाली से एक दिन पहले ये वेरी पुअर क्वालिटी की कैटेगरी में आ गया था, लेकिन अब दिवाली के एक दिन बाद दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है, बता रहे हैं जावेद मंसूरी। हरीम, देखिए, दिवाली के अगले दिन जिस बात का डर था, चिंता थी, वही तस्वीरें आज दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के शहरों में हालात बहुत ख़राब हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली की सबसे मशहूर जगह पर मौजूद हूँ, राष्ट्रपति भवन। और ज़रा आपको यहाँ की तस्वीरें हरीम आपको दिखाना चाहें तो राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देखेंगी तो विजुअल्स में आपको दिखाई नहीं देगा। पूरी तरह से जो राष्ट्रपति भवन है वो धुंध से ढका हुआ है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है वो कितना ख़राब है, स्थिति गंभीर हो चुकी है। देखिए, दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में जो पटाखे जलाए गए, दिल्ली में हालांकि पटाखे बैन थे, लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उसके बाद का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले एक्सपर्ट्स लगातार ये बात कह रहे थे कि दिवाली की अगले दिन और साथ में जो पराली का धुआं अब आ रहा है हवाओं का रुख बदलने से, उसके बाद आने वाले एक दो दिन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा और वो अब दिखना शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पूरा इलाका है राष्ट्रपति भवन के आसपास का, यहाँ आपको धुंध ही धुंध नज़र आएगी। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर से आ रही थी। दिवाली के एक दिन पहले से वेरी पुअर कैटेगरी में पोल्यूशन लेवल पहुंच गया था। अब दिवाली का जो पोल्यूशन है वो भी इसमें शामिल हो गया था। एक्सपर्ट्स कल तक की बात कह रहे थे कि जो पोल्यूशन है वो लोकल फैक्टर्स की वजह से है 90% तक। अब दिवाली का भी पोल्यूशन इसमें शामिल होगा और जो हवाओं का रुख बदला है, जो हवाएं पंजाब से दिल्ली की तरफ चली हैं, पराली भी जल रही है, तो वो भी अब दिल्ली में उसका धुआं आ गया है। तो स्थिति आप देख सकते हैं, ये सब मिलाकर जितने भी फैक्टर्स हैं, दिल्ली की आबो हवा उसने बिगाड़ दी है और तस्वीर कुछ इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब हम जान लेते हैं दिल्ली का तापमान। आज यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब जरा कुछ ताजी हवा लेने के लिए उत्तराखंड का रुख करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा केदारनाथ की नगरी में, केदारपुरी, केदार नगरी जिसे कहा जाता है। और यहाँ आज खास माहौल बना हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इस बीच मौसम का क्या हाल है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। हमारे पीछे आपको यहाँ पर बर्फ में ढकी पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि सर्दी यहाँ पर ठीक ठाक पड़ रही है। जैसे इस वक्त जहाँ भी हम खड़े हैं, धूप आ रही है। यहाँ पर 6-7 बजे ही तेज धूप आनी शुरू हो जाती है और इस धूप में आपको महसूस नहीं होगा कि ठंड हो रही है। यानी कि अगर आपने 2-3 लेयर के कपड़े पहने हैं तो आपको इस वक्त महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप धूप से छाया की तरफ जाने लगेंगे तो आपकी कपकपी छूट जाएगी। बर्फबारी भी यहाँ पर हो रही है, कभी कभी यहाँ बर्फबारी हो जाती है। केदारनाथ धाम की खासतौर पर अगर बात की जाए तो क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे है, ऐसे में ठंड भी यहाँ पर अच्छी खासी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का बारिश को लेकर फिलहाल कोई अनुमान नहीं है, लेकिन बर्फबारी यहाँ पर मौसम बदलने के साथ साथ बदल जाती है। कहते हैं ना कि पहाड़ों का मौसम ना बिल्कुल लोगों के मूड की तरह होता है, कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो जो टेम्परेचर है वो 6-7 डिग्री के आसपास बना है, लेकिन फील लाइक टेम्परेचर खास तौर पर रात और बिल्कुल सुबह के वक्त 4 डिग्री के आसपास बना रहता है। और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जाहिर तौर पर अभी जो तमाम लोग आ रहे हैं उनकी भीड़ ज्यादा हो रही है क्योंकि 6 तारीख को यानी कि कल पट बंद होने वाले हैं। ऐसे में लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन लेयर्स पर लेयर्स पहनकर आ रहे हैं। जैसे मैंने खुद इस वक्त 4 लेयर के कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि ठंड बेहद ज्यादा है। लेकिन फिलहाल बारिश की बात की जाए, बर्फबारी की बात की जाए तो इस तरीके का कोई अनुमान केदार नगरी में, केदारनाथ धाम में नजर नहीं आ रहा है। जी हरी, बताते हैं आपको देहरादून का तापमान। देहरादून में आज मैक्सिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
यूपी की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर का टेम्परेचर भी बता देते हैं। श्रीनगर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और अब आइए आपको चंडीगढ़ का तापमान भी बताते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर सिर्फ 13 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं, जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही झारखंड के रांची का तापमान भी जान लीजिए। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब राजस्थान के जयपुर पे नजर डालते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बता देते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान भी देख लेते हैं, जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान देखते हैं। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर आज 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई का तापमान बताते हैं आपको। चेन्नई में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेंगलुरु का तापमान भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं असम के गुवाहाटी में तापमान देखते हैं। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ये तो था आज के मौसम का हाल। आज फिर चलते चलते आपको जोशीमठ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, जहां बर्फबारी की वजह से रास्तों को बंद करना पड़ा था। हालांकि बर्फ हटने के बाद ये रास्ते फिर खोल भी दिए गए।